अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है यूनुस भाई। आज मैं एक ऐसे इंडिकेटर की बात करूंगा जिस तरह आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर और सोने जैसा इंडिकेटर है। वजह क्यों है, मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये बात बताऊंगा और इसको प्रूफ भी करूंगा। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हो, अगर आप पीसी लैपटॉप में हो तो आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर ट्रेडिंग व्यू को सर्च करके ओपन कर लो, ठीक है। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर हो या टैब पर हो तो ट्रेडिंग व्यू की ऐप को डाउनलोड कर लो। आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट क्रैश हो चुकी है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो इस चीज़ का कि भाई किस वजह से मैं लॉस कर रहा हूँ, ताकि आप उस चीज़ को समझ लो और जब मार्केट में सही टाइम आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सको। इंशाल्लाह मुझे में तो एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप सब लोग यही करेंगे क्योंकि आप पैसे डाल के खुद तो मार्केट को ऊपर कर नहीं सकते, बस दुआ कर सकते हो और मेहनत कर सकते हो, जो कि करनी भी चाहिए आप लोगों को। अब मैं फेस कैम को बंद कर रहा हूँ और आप लोगों को बोलिंजर बैंड्स की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चार्ट्स वाले सेक्शन पर आ जाना है, इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन होता है इसको एक दफ़ा आपने को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको मिलेगा सर्च बार। इधर आप जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये इंडिकेटर लगाना चाहो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है जी भाई। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ETH USDT, ठीक है। इसको सर्च करके ये सबसे ऊपर वाला जो बाइनेंस एक्सचेंज स्पॉट का है इसको मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास ये वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, इथेरियम USDT का बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग वाला चार्ट, ठीक है जी भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट्स होते हैं, इन 3 डॉट्स को एक दफ़ा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक सेक्शन आता है इंडिकेटर्स का, इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आता है फिर से सर्च बार। सर्च बार में आप लोगों ने सर्च कर देना है बोलिंजर बैंड्स, ये वाला जो आ रहा है इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको नीचे से ग्रीन टिक नज़र आएगा कि अप्लाई हो चुका है, ठीक है। बैक आ जाते हैं और चार्ट को एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं। बोलिंजर बैंड्स लग चुका है। इसको थोड़ा सा चार्ट को मैं स्मॉल कर देता हूँ और आप लोगों को अब समझाता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर लग चुका है। जो मेन स्ट्रेटेजी है वो आखिर में समझ आएगी जब आप इस इंडिकेटर को पूरा समझ पाओगे, तो लाजमी इसको समझना वरना नहीं समझ पाओगे। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि बिगनर्स के लिए, न्यूबीज़ के लिए खजाना है, एक चीज़ है, वजह वो आखिर में पता लगेगी, ठीक है जी भाई। अब ये जो BB लिखा हुआ है 20, इसको एक दफ़ा क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसको एक दफ़ा क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके पास आता है सबसे पहले इनपुट्स। ये लेंथ है 20, ये है SMA। SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज की जो इन्होंने लेंथ रखी है वो 20 रखी है, मतलब पिछली 20 कैंडल्स का एक एवरेज बताएगा ये आपको, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स क्लोज स्टैंडर्ड डिविएशन, इस पर आपका काम है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो ये वाली चीज़ है, ठीक है। कचरा बहुत हो गया, मैं रिमूव कर देता हूँ। ऑफसेट में आ जाता है, फिर टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं, जो चार्ट है वो इसी तरीके से रखना है। उसके बाद एक और चीज़ आती है स्टाइल। अब स्टाइल को आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेसिक, अपर, लोअर और बैकग्राउंड, अगर आप देख सके बेसिक चीज़ है जो है, इसकी लाइन को आप एक दफ़ा क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसकी लाइन थिन थिक कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अपर वाले को भी मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, ठीक है, रेड पर। और लोअर वाले को ग्रीन है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ और इसको थिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। अब आ जाती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी को क्लिक करते हैं और इस तरीके से करते हैं। अब जो मैंने आपको स्टाइल बताया ना, इस पर परेशान नहीं होना, ये आप जो मर्जी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अपर बैंड को अब समझाता हूँ आप लोगों को। देखो ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसको अपर बैंड करते हैं, जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो है लोअर बैंड, और मिडिल वाली जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये यही चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है इस बोलिंजर बैंड्स के इंडिकेटर के अंदर, ठीक है जी भाई। अब ज़्यादा परेशानी होना है कि ग्रीन रखूँ रेड रखूँ, जो मर्जी कलर रख लो, बस आपको समझ आना चाहिए। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा बोलिंजर बैंड्स के, और तीसरा तरीका वो मैं आपको बताऊँगा जो न्यूबी और बिगनर के लिए सोने से ज़्यादा कम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहला तरीका क्या है भाई, जो ट्रेडर्स मोस्टली करते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही रेड लाइन को क्लिक हो तो मार्केट में शॉर्ट कर दो। जैसे रेड कैंडल बनी है एक, अब शॉर्ट की ट्रेड्स लगा दो क्योंकि मार्केट अब जाएगी लोअर बैंड तक। सिंपल सा रूल होता है कि मार्केट लोअर बैंड से टच करते हुए जाएगी अपर बैंड तक और अपर को टच करके जाती हुई जाएगी लोअर बैंड तक। सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ आई तो और आसान करता हूँ, नीचे वाले बैंड को जब भी टच करे तो लॉन्ग करो, अपनी क्रिप्टो करेंसी स्पॉट के अंदर बाय कर लो। इस तरीके से जब अपर बैंड को, मतलब कि जो रेजिस्टेंस की लाइन है आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हो, इसको जब से टच करे मार्केट में तो शॉर्ट करो या फिर अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल कर दो। ये 2 तरीके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। ये 2 बातें एक तरीके की जो हैं। अब चार्ट में बहुत ज़्यादा गंदगी होगी तो थोड़ा साफ़ कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और तरीके की। वो तरीका क्या है, देखो अब मार्केट में आप लोगों ने इस तरीके से समझना है। मैं फेस कैम को थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ। ये जो जोन है ना, ये सेल जोन है, ये है लॉन्ग जोन, ठीक है, मतलब बाय जोन है, ठीक है। जब भी बैंड इस लोअर बैंड के टच करके एक रेड कैंडल बना दे
तो तब तक जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट के ट्रेड को ओपन रखते हैं जब तक दोबारा से क्या ना करें, दोबारा से टच ना करें। जैसे इधर है, टच करेगी तो वो अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ठीक है। या टच कर दे, यहाँ पर कैंडल बना दे, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई थी जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बेशक माना कि उसके बाद प्राइस नहीं चलेगी, मैं आपको सब समझाता हूँ, चलो थोड़ा सा वेट करना, ये चीज़ समझ आएगी। इसी तरीके से ये शॉर्ट की ट्रेड एक बन जाती है। अब दूसरी लॉन्ग की ट्रेड की बात करते हैं। लॉन्ग की ट्रेड में ऐसी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लोअर बैंड को टच किया और जैसे इसको क्रॉस कर दिया, इन्होंने लॉन्ग की ट्रेड को ओपन कर दिया और तब तक ओपन रखना है जब तक दोबारा से ये इसको टच ना करें मिडिल बैंड को। जैसे टच करेगी तो लॉन्ग की ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये अब आपको मैंने बता चुका हूँ 2 तरीक़ेकार, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 चीज़ें बातें समझ आई होंगी। अभी भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर जो रह गई है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक चीज़ होती है। अगर कोई 7, 6, 7, 8, 9 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ होगा उसको पता होगा स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, प्लस माइनस वगैरह सारा काम होता है। वैसे काफ़ी हद तक लोग तो भूल ही जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको आसान समझाता हूँ। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन अभी देखा, जैसे मैंने बताया था, जिधर आपका काम है वो 2 है, 2 में ये होता है 95% तक प्राइस आपके बोलिंजर बैंड्स के साइज़ के अंदर ही मूव होती है, जिसके लिए आप लोग देख सकते हो कि 95% तक प्राइस इसके अंदर ही है। और अगर बाहर भी गई तो विक्स में गई हुई है, देख सकते हो। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, ये तो चलो क्रैश था, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये प्री प्लान क्रैश था, कुछ क्या था। अब थोड़ा सा पीछे का डेटा देखते हैं, देखो मोस्टली प्राइस इसके अंदर है। अब जब स्टैंडर्ड डिविएशन 1 करेंगे तो 65% तक प्राइस इसके अंदर होगी, बाकी का जो परसेंट है वो सारी प्राइस बाहर ही होगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब हमने भाई देखो, अब 65% तक प्राइस अंदर है, बाकी सारी प्राइस बाहर ही घूम फिर रही है। अगर आप करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को 3 तक तो 98 से लेकर 99% तक प्राइस इसी बुलिंजर बैंड्स के अंदर घूमेगी। बुलिंजर बैंड्स के अंदर एक और चीज़ भी होती है, अगर सिकुड़ रहा हो मतलब स्क्वीज़ हो रहा हो तो मतलब कि वॉलीटिलिटी कम है, मार्केट में पैसा कम है, आसान लफ्ज़ों में समझा जाए। जैसे कि मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूँ, पहले 3 वाला लगा भी दूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए स्टैंडर्ड डिविएशन 3 की, कि 98% तक प्राइस देखो इसके अंदर ही घूम रही है। अब बताओ कि कहीं पर भी नहीं जा रही। लेकिन मैंने जैसा बताया था, जब भी सिकुड़ रहा हो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब बोलिंजर बैंड, तो समझ लो कि प्राइस पैसा कम है। और जैसे आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एक्सपेंशन होकर मार्केट फट गया, ऊपर चला गया, आसान लफ्ज़ों में है, ठीक है। ये बोलिंजर बैंड आपको तब काम, ये देखो कितना शॉर्ट स्मॉल हो गया, यहाँ से देखिए साइंस सिकुड़ गया पूरा बोलिंजर बैंड, उसके बाद मार्केट प्रेशर और ऊपर चलेगी मार्केट। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आएगी। अगर बोलिंजर बैंड का साइज़ कम हो रहा हो, छोटा हो रहा हो, तो मतलब कि पैसा कम है, वॉलीटिलिटी कम है। अगर बड़ा हो रहा हो साइज़ में तो समझ लो कि पैसा ज़्यादा है और मार्केट में ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही है, वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, आसान लफ्ज़ों में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको बोलिंजर बैंड्स की एक एक चीज़ समझ आ गई होगी कि वॉलीटिलिटी क्या है, कम क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा रखना है और क्या नहीं रखना। अब काफ़ी ज़्यादा न्यूबी का मसला आएगा, भाई कौन से टाइम फ्रेम में निकालूँ। सिंपल सी बात है, 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 2 रखना है, 3 रखना है, वो आपके ऊपर चॉइस है। ज़्यादातर बेहतर ये है कि आप 2 रखो, ठीक है। 2 क्यों रखो बताता हूँ, 3 तब रखना है जब आपको ट्रेड करनी है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि इंडिकेटर्स में ट्रेड करने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ न्यूबी बिगिनर्स के माइंड को एक दफ़ा एडजस्ट करने के लिए होती है, ताकि उनका जहन वैसा सोचने लग जाए, समझ आने लग जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बोलिंजर बैंड्स एक वाकई अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, सिर्फ नहीं। अब मैं आपको जो आखिरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको कहा था कि लास्ट में जो लोग रुके होंगे ये उनके लिए ही गिफ्ट है सिर्फ। अब जो न्यूबी बिगिनर आता है ना, वो पता क्या करता है, एक के बाद एक इंडिकेटर को, एक के बाद एक चीज़ को सीखता जाता है, उस पर प्रैक्टिस नहीं करता। अगर आप इल्म लेते जाओगे और अमल नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस इल्म का वो फजूल हो जाएगा सारा। अब मैंने आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आपने बोलिंजर बैंड के इंडिकेटर को लगा लेना है, ठीक है। लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर बैठ जाना है, तवज्जो से बैठ जाना है। क्यों? कम से कम भी डेली रूटीन बनानी है, 15 से लेकर 30 मिनट तक सिर्फ ये लगा रहे बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर 1 आवर के चार्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन 2 कर हाथ बांध कर आप लोग बैठे रहो और सिर्फ देखते रहो यार क्या हो क्या रहा है मार्केट में। क्यों? ताकि आप लोगों की माइंड की ट्रेनिंग हो कि मार्केट में काम किस तरीके से होते हैं, ऊपर नीचे कब हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, कितने कम स्पीड से हो रहा है। ये सब बातें आपका जो माइंड अभी अडॉप्ट करेगा, समझेगा। मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, जो अभी न्यू आ रहे हैं उनके लिए खजाने जैसी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, बार बार लॉस ही होता रहेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे कि मार्केट क्रैश हुई है, इस ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को नुकसान है, सबका ही हुआ है। मोस्टली स्पोर्ट में जिनका कोई ना, सबके सब लॉस में, कोई प्रॉफिट में नहीं होगा। जो होगा उसमें या तो बेच दिया होगा, इतना सियाना होगा गलती से या कुछ भी करके वो बच सकता है, वरना जो मोस्टली लोग ऊपर का देकर बैठे हुए थे वो सब लॉस में ही होंगे, ठीक है।
इस चीज़ को समझो। लेकिन अगर आप फिश ट्रेडिंग को समझ लेते हो, सीख लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सही किस्म की टफ चीज़ है, तब आप वाकई में डेली का डेली प्रॉफिट बना सकते हो और ये आसान काम नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इसको लगाकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते तब उनका लॉस ही होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो न्यू आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह रोज़ाना डेली की डेली मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।